देखिए अवधी भाषा में अधम कहते हैं नीच के लिए। अधम कहते हैं अवधी भाषा में नीच के लिए। कह रही है माता कि मैं तो एक नीच स्त्री हूँ, मैं आपका किस प्रकार भजन स्तुति करूँ? तो इस शंका का समाधान करते हैं प्रभु। पहले तो सच्ची गलती है। हे भावनी, कहो प्रभु। मैं तो केवल एक भक्त का ही नाता मानता हूँ। बिल्ली तू सच्ची भक्तिन है, भक्तों में कहीं झमेला है क्या? जात पात की बात यहाँ, ये भक्ति मार्ग अलबेला है। हाँ ब्रह्म ज्ञान भी अच्छा है, लेकिन खाने की धारा है। मैं तो अपने मन की कहता हूँ, मुझको तो भक्त ही प्यारा है। नवदा भक्ति कहूँ तो ही सावधान सोने धरे अपनी नर्ता भक्ति बताता हूँ और सावधान होकर सुनिए और उन्हें मन में धारण करिए। ठीक है प्रभु, मैं बिल्कुल अवश्य सुनूंगा। प्रथम भगवती संतन कर प्रथम भगवती संतन कर सकता तू सर रते नमो कथा प्रसंग संतों की संगत करना और मेरे कथा प्रसंग में प्रेम रखना, ये मेरी पहली और दूसरी भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरे भक्ति अमा चौथे भगत नाम गुण गण करहि कपटि पति ज्ञान। गुरु के चरण कमलों की सेवा करना मेरी तीसरी भक्ति है और छल कपट को त्याग कर मेरा ही भजन करे, ये मेरी चौथी भक्ति है। मंत्र जापो दरवेशा मंत्र जापो दरवेशा पंचम वेद प्रकाशा पंचम भजसो और भावनी मेरे राम नाम का मंत्र जाप करना चाहिए, ये मेरी पांचवी भक्ति है जो कि वेदों में प्रकाशित है। कितनी सुंदर व्याख्या कर रहे हैं भगवान, बड़े चिंतन का विषय है। ये बातें अपने जीवन में उतारने लायक है। छठदानशील विरति और भावनी मेरी छठी भक्ति ये है कि मनुष्य को सारी बुराइयों को छोड़कर धर्म का मार्ग अपनाना चाहिए और सज्जन पुरुषों की संगत करनी चाहिए। सातम सममोय में जग देखा मोते संत अधिक कर ले। और भाभी सारे संसार को मुझ में देखना चाहिए और मुझसे भी अधिक संतों को मानना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, ये मेरी आठवीं भक्ति है। जय हो प्रभु। आठम यथा लाभ संतोषा सपन ना देखे परदोषा। और भागनी कहो प्रभु, जो ईश्वर ने मनुष्य को दे दिया है धन दौलत जो दे दिया है उसी पर निर्भर रहना चाहिए और सपने में भी पराये दोस्त को नहीं देखना चाहिए, ये मेरी आठवीं भक्ति है। जय हो प्रभु। हम सरल सब छल सा नहीं मम
सभी भक्ति तो मेरी बहुत ही सरल है। मुझ पर भरोसा रखकर मनुष्य को अपना कार्य करना चाहिए तो मैं उसका कार्य पूर्ण करता हूँ। जय हो प्रभु तुम्हारी। लेकिन प्रभु नम मैं जिनके एक होई नार पुरुष सचराचर कोई। और भावनी कहो प्रभु इन 9 भक्तियों में से यदि किसी के एक भी भक्ति पास होती है, चाहे वो नर हो, चाहे चर अचर या कोई देव ही हो, सोय मत से प्रिय भावन मोरे सकल प्रकार भगते दड़ तोरे। है भक्त मुझे बहुत ही प्रिय है और भावनी तुझ में तो मेरी 9 भक्तियां मौजूद हैं। हे भावनी हे प्रभु प्रिय सज्जनों, अब नवदा भक्ति का संपूर्ण वर्णन करते हुए प्रभु कुछ अपनी कथा सुनाना चाहते हैं कि जिस प्रकार हम घर से बन को आए। हे भावनी कहो प्रभु क्या बात है। हम आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं। आप मांगिए, क्या मांगते हैं? हे प्रभु देख दो। हे भावनी कहो प्रभु हम दोनों भाई राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। सीता को अपने साथ साथ इस दंडक वन में लाए हैं। दुर्योधन ने ऐसा कर डाला, उस ओर पिता का मरण हुआ, इस ओर सोने के मृग के खातिर कुटिया से सीता हरण हुआ। भावनी कहो प्रभु हम वन से मैं और मेरा भाई लखन और हमारी भार्या साथ आई थी, किंतु पंचवटी नामक से किसी दुष्ट ने हमारी भार्या का हरण कर लिया है। यदि आप उनके बारे में कुछ जानती हो तो हमें बताएं। हे प्रभु मैं ज्यादा तो नहीं जानती। यहाँ से कुछ दूरी पर ऋषिमुनि पर्वत है, वहाँ का राजा सुग्रीव है। लेकिन आप उनसे मित्रता करिए तो आपको कोई न कोई सलाह जरूर मिलेगी प्रभु। और सुनिए प्रभु माता सभी ने बतला दिया कि अब वहां विराजे महाराज सीता की सुध मिल जाएगी। जो कली यहाँ पर जाई है वो कली वहां खिल जाएगी प्रभु। और उसी समय माता सभी ने भगवान के दर्शन के लिए अपने प्राणों को रोक रखा था। उसी समय माता सभी भगवान के चरणों में अपने प्राणों को छोड़ देती है और भगवान उन्हें परम गति देकर आगे चलते हैं। बोले दीनबंधु दीनानाथ की जय।